बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शबे जुमा और रोज़े जुमा मुझ पर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी करता है, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अलल हबीब। मुसहफ़ा यानी हाथ मिलाना, ये भी सहाबा कराम और नबी पाक अलैहि सलाम की अजीम सुन्नत है। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम जो रूहानी इलाज सुनेंगे वो है, जिन मर्दों और औरतों की औलाद ना होती है, जो लोग बे औलाद हैं, और ख़ास तौर पर जो औरतें हैं ना, जिनको 18 की बीमारी है ना, मतलब जिसमें वो होता है ना, बच्चियों से पैदा होती हैं या मुर्दे बच्चे होते हैं या फिर बच्चा बनता ही नहीं। इसके अलावा भी जो औरतें हैं ना, जिनकी शादी हो चुकी है, औलाद नहीं हो रही, लेकिन ये भी शर्त है ना कि वो दोनों सेट हों। ये नहीं है कि उसके हस्बैंड ने गलत काम किए हों या उसकी रिपोर्ट सही ना हो, क्योंकि जो उसके जो है ना, वो जो क्वालिटी होती है ना, वो सही ना हो, या औरत को मसला हो किसी किस्म का, ना वो होता है लकोरिया वगैरह का। मतलब कि जिनकी ना देखिए ना, दोनों बिल्कुल फिट फाट हैं, दोनों की रिपोर्टें बिल्कुल सही है ना, और बच्चा नहीं हो रहा। इसकी ना बेशुमार वजूहत होती हैं। ये होता है ना, जिन की वजह से भी होती हैं, काल जादू भी होता है, और भी काफ़ी वजूहत होती हैं, बंदिश भी होती है किसी की तरफ से। बर क्या आप ये अमल कीजिएगा 26 दिन, इंशाल्लाह 26 दिन तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई खुशखबरी मिल जाएगी। करना आपने ये है कि मर्द ने भी और औरत ने भी, यानी शोहर ने भी और बीवी ने भी ये अमल कीजिएगा। ये होता है ना, औरत की होता है ना, ये अयाम होते हैं ना, मखसूस अयाम होते हैं, माहवारी होती है, हैज़ होता है, इसमें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दुआ है, अल्लाह का जिक्र है, कुरान पाक की तिलावत नहीं है। ये कुरान पाक की तिलावत होती है ना, वो हराम है ना। अगर किसी मर्द के ऊपर भी अगर देखो ना कि उसके ऊपर नहीं वो हो ना, कोई नहीं गुस्ल फर्ज हो ना मर्द के ऊपर भी, तो उसको भी कुरान पाक की तिलावत ना वो हराम है, ज़ुबानी पढ़ना भी। ये लोग बड़े जाहिल लोग होते हैं। मेरा दोस्त था मोहल्ले का, कहता है वो हालांकि हाफिज था, ये जो लड़की में सुनने अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है। कहता है यार मैं क्या, जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो ना, हर औरत के ऊपर भी, चाहे मखसूस अयाम हो या वैसे भी, अगर हम बिस्तर की हो ना, तो कहता है यार मैं क्या, जिस बंदे के ऊपर गुस्ल फर्ज हो ना, एहतलाम की वजह से, वैसे किसी के किस्म की वजह से, तो वो ना कुरान पाक नहीं पढ़ सकता है, ज़बानी है। कहता पढ़ सकता है। मैं क्या, कुरान पाक को ज़बानी पढ़ना भी हराम है उस बंदे के लिए ना, मस्जिद में जाना, कुरान पाक को हाथ लगाना। कहते नहीं। फिर हम गए, हम लोग किसी मुफ्ती साहब के पास, कहते बेटा तुम गलत कह रहे हो, कुरान पाक इधर मखसूस आयाम में इस पर गुस्ल फर्ज हो, वो हराम है। अल्लाह जो दूसरी पढ़ सकता है इंसान, जो अल्लाह के ज़िक्र कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं दुआ की नीयत से। बल्कि तो आप ना शोहर ने और बीवी ने हर नमाज के बाद, 5 नमाजों के बाद ना, अव्वल आखिर दुरूद पढ़कर 313 बार 313 बार पढ़ना है आपने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ठीक है ना। जो कहते हैं नमाज में कहते हैं ना हम अल्लाह अकबर, वो पढ़ना है हमने 313 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ने के हर नमाज के बाद, 5 नमाजों के बाद ना, ये आपने अमल करना है। इंशाल्लाह चंद ही हफ्तों में, चंद ही महीनों में, जिनसे जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह आपका बच्चा हो जाएगा। देखिए कुरान पाक में 2 नबियों का जिक्र आया गालिबन, हज़रत वो है ना, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इतने ज़ईफ़ हो गए थे ज़हरन, क्योंकि जो अल्लाह के वली होती है, जो अल्लाह के नबी होते हैं, वो कमज़ोर नहीं होते हैं। ज़हरन जो जिस्मानी तौर पर ना ज़्यादा उम्र हो गई थी ना, 90 साल उम्र हो गई थी, तो वो बच्चा नहीं होता था। ज़ाहिर आपकी जो बीवी थी वो बांझ थी, दुआ मांगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बच्चा हो गया। तो अल्लाह के घर में ना देर है अंधेर नहीं है। मतलब अल्लाह के जो काम होते हैं उसमें हिकमत होती है, मायूस ना हुआ करे। अल्लाह की रहमत बहुत ही वसी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा तो आप ये वजीफ़ा करते रहे, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी औलाद हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको भी अच्छी नेक साल औलाद अता करे।
दोनों जानों की भलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।